नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश के भीतर एक पावर स्ट्रगल अभी शुरू हो गई है और ऐसे खबरें आ रही हैं बांग्लादेश से कि कई जो है फैक्शंस बन चुके हैं बांग्लादेश के भीतर, जो कि अभी अभी जो है पावर स्ट्रगल वहाँ पे शुरू हुआ है। तो बांग्लादेश जो है अभी पाकिस्तान की मदद चाहता है अपने देश में। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। उसको लग रहा है कि भारत उसका जानी दुश्मन है, लेकिन क्या करे अब, वो खुद अपने लिए मुसीबत मोल रहा है। पाकिस्तान तो एक पनौती है, सबको पता है ये बात। तो ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे फैक्शन है। देखिए, बांग्लादेश के भीतर आर्मी का एक फैक्शन है जो कि अलाइंड है किसके साथ? पाकिस्तान आर्मी के साथ। और ऊपर से लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुआ है कि बांग्लादेश का जो नेवी चीफ है वो गया है पाकिस्तान, रावलपिंडी गया है। और ये तो एक तरह का एक तरफ की कहानी है। दूसरी तरफ क्या है, मोहम्मद यूनिस जो है अपना जो है राजगद्दी पे अपना जो पोजीशन है उसको सीमेंट करना चाहते हैं। ऊपर से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वो भी चाहता है कि वो कैसे पावर में आए हैं। तो बहुत तरह का खींचातानी चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं हर फैक्शन के बारे में बताऊंगा और क्या उनकी स्ट्रेटजी है पूरे बांग्लादेश के भीतर, उसके बारे में ये चर्चा करूंगा। तो वीडियो पे बने रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे क्या होगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अंत तक वीडियो को देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हुआ क्या है, अभी बांग्लादेश के भीतर बांग्लादेश का जो नेवी चीफ है वो गया है अभी पाकिस्तान नेवी चीफ जो है उसका नाम है एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन। वो गया है, वो जाके रावलपिंडी पहुंच गया पिछले हफ्ते। वहाँ जाके उसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर उससे मुलाकात करी है। भाई, ये जो है इनका सेकंड दस्ता है, हाई लेवल डेलीगेशन भेजा हुआ है। शुरुआत में आपको पता है कि जो पाकिस्तान का जो सेकंड इन कमांड, आर्मी का सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो अपना टीम लेके गया था। वहाँ गया था वो सैयद असीम मुनीर से मिला, फिर ISI का आसिम मलिक से मिला। तो बहुत सारी खिचड़ी पकी। फिर वहाँ से पाकिस्तान से डेलीगेशन आया बांग्लादेश के भीतर। बांग्लादेश में ISI चीफ, उसके साथ ब्रिगेडियर जनरल वगैरह, बहुत सारी स्ट्रेटजी बन रही है। भाई, स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो अब ये सारे स्ट्रेटजी वो बना क्यों रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश आर्मी के भीतर भी फैक्शंस हैं। तो अब जो है एक फैक्शन जो है वो अभी चाहता है कि तख्ता पलट दोबारा से करके आर्मी का एक रूल बिठाया जाए। पाकिस्तान की वो मदद चाहता है, लेकिन पाकिस्तान भी अभी दुविधा में है। देखिए, पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, ISI को भेज रहा है कि पहले ISI जो है अपना जो नेटवर्क फैलाए है बांग्लादेश के भीतर। अभी पाकिस्तान इज बाइंग टाइम फ्रॉम दैट फैक्शन। और ऊपर से मोहम्मद यूनिस को भी उन लोगों ने गुड ह्यूमर में रखा हुआ है। वो बोल रहा है पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है लेड बाय शहबाज शरीफ, उसके थ्रू वो दे आर ट्राइंग टू कीप मोहम्मद यूनिस इन गुड ह्यूमर कि हम आपके साथ वो करेंगे, ट्रेड करेंगे और कॉमर्स करेंगे, आपकी इकोनॉमी को ऊपर लेके आएंगे। भाई, खुद तो भिख मंगे, उनको कुछ मिलता भी नहीं है, दे आर सर्वाइविंग ऑन पीनट्स, लेकिन वो मदद करेंगे बांग्लादेश की इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइव करने में। ठीक है, अच्छी बात है, अगर कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो अब क्या है, अब पाकिस्तान इज कीपिंग देम इन गुड ह्यूमर। रीजन क्या है? पाकिस्तान अभी बड़े मुसीबत में है। पाकिस्तान का भी प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान अपना वेस्टर्न फ्रंटियर को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने क्या किया हुआ है, अपना जो आर्मी मूवमेंट कर दिया है बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट में करके वो अफगानिस्तान के बॉर्डर, फिर बलूचिस्तान के अंदर उसकी इतनी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई कि पूछिए मत। ऊपर से खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे भी जो आपका तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, वो वाले भी आके वहाँ हंगामा मचा रहे हैं, बलोच वाले भी हंगामा मचा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट ऑन द वेस्ट,
उसको संभाले कि बांग्लादेश की मदद करे। सो पाकिस्तानी आर्मी इज़ बाइंग टाइम फ्रॉम बांग्लादेश की, उनको बोल रहे हैं कि हाँ भाई हम मदद मदद करेंगे तुम्हारे। एक्चुअली में वो आईएसआई को भेज रहा है अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि ना असीम मुनीर जो है उसका वो तो 10 साल रहेगा ना आर्मी चीफ, तो वो ख्वाब देख रहा है कि आई विल बी द आर्मी चीफ, और आगे आगे चल के इफ ही बिकम्स द डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, सो ही विल ऑल्सो कंट्रोल द आर्मी ऑफ बांग्लादेश। सो क्या होगा, ही विल ऑल्सो कंट्रोल बांग्लादेश। सो दोबारा से बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। तो ये सपना है, ख्वाब देखने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ख्वाब देख सकता है। तो ये सिचुएशन है अभी। तो ये अभी चल रहा है बांग्लादेश के भीतर। तो ये आर्मी वाली बात हो गई है। अब हम बात करेंगे यूनिस की। अब यूनिस जो है, मोहम्मद यूनिस, वो जो है वो परमानेंटली अभी बांग्लादेश का जो है इंटरिम चीफ से आगे बढ़ के वो प्राइम मिनिस्टर जो भी है, जो भी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बाद जो भी पोजीशन वो क्रिएट करेंगे वो बने रहेंगे। दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज जो हरकतें कर रहे हैं उससे यही पता चल रहा है। क्यों मैं बता रहा हूँ, वो गए थे डावोस। अगर आप लोगों ने मेरा एक वीडियो देखा होगा ह्यूमन राइट्स वॉच का, वो रिपोर्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहे थे बांग्लादेश में, मैंने उसके बारे में पूरे डिटेल में बताया है। कितना डेंजरस चीज़ है वो। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है द थिंग्स विच ही हैज़ डन, बिकॉज ही हैज़ ड्राफ्टेड दैट ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट। वो जब डावोस में थे वहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने कर रखा है। और वो जो ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट था, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस। आज जो निकल के आ रही है ना बात कि यूएस एड जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के फ्रंट को वो कर रहा था, फंडिंग कर रहा था। तो मैंने जो है ह्यूमन राइट्स वॉच की फंडिंग की बात मैंने बहुत दिन पहले मैंने कर चुका। देखिए, अगर आप लोग मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि हर कोई नहीं देता है। तो अब मोहम्मद यूनिस क्या कर रहे हैं, ही इज़ यूजिंग इस जिहादी स्टूडेंट्स जो मंडली है, उनमें से उन्होंने 3 तो अपने यहाँ इंटरिम सरकार में एडवाइज़र बना के बैठा हुआ है। एक्चुअली में ही यूटिलाइजेज देम व्हेनेवर सिचुएशन अराइजेस, जैसे कि जिहादी एलिमेंट्स को एक्टिवेट करना है, ये करना है, वो करना है। तो हिजबुत तहरीर का एक बंदा है इंटरिम गवर्नमेंट में एडवाइज़र, ऊपर से जमात वाले भी हैं उसके यहाँ। एक तो इंटरिम एडवाइज़र है, बहुत ही शातिर आदमी है वो ही इज़ एन ओल्ड मैन। ऊपर से और दो जो स्टूडेंट्स हैं दे एक्टिवेट द स्टूडेंट्स। तो इससे क्या होता है, नहीं यूजेस देम व्हेनेवर सिचुएशन अराइजेस। जैसे कि आपको अभी याद है, अभी शेख मुजीब का जो रेसिडेंस था उसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करा गया था ना 32 धानमंडी में। तो उस बिल्डिंग को एक्चुअली में क्या था, शेख हसीना वाजिद जो थी वो एक उनके एड्रेस करने वाले थे बांग्लादेश के नेशन या इसको उनके पार्टी वर्कर्स को। तो इसीलिए वो प्रोग्राम सेट था उनका। और ऐसे भी उन्होंने कॉल किया था कि अवामी लीग शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनिस। तो शी वाज गोइंग टू एड्रेस हर पीपल। तो बांग्लादेशियों को वो एड्रेस करने वाली थी। तो इनको वो एड्रेस जस्ट शुरू करे तभी ये जिहादिस्ट्स को एक्टिवेट कर दिया है। ऊपर से क्या है, पाकिस्तान का आईएसआई जो है, दे ऑल्सो प्ले अ रोल इन दिस एंड दे ऑल्सो हेल्प यूनिस। क्यों ना, उनको पता नहीं है ना ये आर्मी विल बी सक्सेसफुल इन द कू और नॉट, दे डोंट नो कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ फैक्शंस है बांग्लादेश के भीतर। तो क्या हुआ ना, इन लोगों यूनिस ने पहले क्या किया, उस बुधवार के दिन जो है भेज दिया। फिर बुलडोज़र प्रोसेशन के नाम से वो गया, जमात मतलब हर प्रोसेशन जो है वो जमात निकालती है। एक्चुअली में क्या है, इट इज़ आईएसआई बैक्ड, हिजबुत तहरीर बैक्ड एंड जमात इस्लामी बैक्ड। तो बिल्कुल एक बड़ा सा ब्लॉक बन चुका है बांग्लादेश के भीतर जिहादिस्ट्स का। तो कहीं पे भी कुछ गड़बड़ी फैलानी हो, दे आर एक्टिवेटेड। तो ये भेजा गया और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस पर आग लगा के उसके सारे बिल्डिंग वगैरह सबको डेमोलिश कर दिया गया। और उसके बाद भी ये जो गाज़ीपुर वाला इंसिडेंट हो गया जहाँ पे स्टूडेंट्स गए थे प्रोटेस्ट करने, तो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे
उन लोगों ने उन पे अटैक कर दिया। तो कुछ लड़के या स्टूडेंट्स जो भी आप बोल सकते हैं, वो जो भी स्टूडेंट्स आप देखोगे कम उम्र के बहुत कम ही होते हैं नंबर्स, सारे 30, 35, 40 के उम्र के दिखेंगे आपको स्टूडेंट्स। पता नहीं वो क्या किस तरह के स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश के भीतर और किस तरह का ये डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। और ये कुछ काम काज भी करते हैं कि नहीं, मुझे ये भी पता नहीं है क्यों ना, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन द स्ट्रीट्स एंड रेडी टू प्रोटेस्ट। तो डू दे वर्क, व्हाट्स देयर फंडिंग, वो भी मैं बात करूंगा। तो ये बात है, तो वो उन लोगों ने डेमोलिश कर दिया। फिर ऊपर से जब अवामी लीग वालों ने जब अटैक कर दिया, तो पूरा जो है जिहादिस्ट एलिमेंट्स को यूनिस ने एक्टिवेट कर दिया। यूनिस मतलब वो थोड़े ना बोले कि मैंने एक्टिवेट करा हुआ है, बट इंटरिम गवर्नमेंट में मौजूद लोग दे बिलोंग टू दोज ग्रुप्स। सो वो जहां पे तोड़ फोड़ करते हैं मीन्स इट हैज द ब्लेसिंग्स ऑफ द इंटरिम चीफ, और एल्स थिंग्स कांट हैपन। तो अगर यूनिस बोल रहे हैं कि मेरे जानकारी के बगैर हुआ है, विच मीन्स बांग्लादेश इज नॉट अंडर हिज ग्रिप और नॉट अंडर हिज कंट्रोल, सो ही शुड क्विट एंड गो। तो अब ये बात है। तो अब क्या हुआ, जब ये हो गया, जब अटैक्स हो गए, तो पूरा क्या किया, जिहादिस्ट एलिमेंट्स को पूरा बांग्लादेश में एक्टिवेट कर दिया गया है। और अवामी लीग के जितने भी जहाँ पे भी वर्कर्स है, सपोर्टर्स है, जो भी है, उनके घरों को तोड़ना फोड़ना, मिनिस्टर्स के घर को जलाना, आर्जनी करना, जो भी करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। करने के बाद अब उनके यहाँ एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, जहांगीर आलम चौधरी, वो अभी उनका होम एडवाइज़र है। वो एक शातिर, एक आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल था, बहुत ही मतलब खतरनाक आदमी। वो भी वही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का एक एफिलिएट टाइप का आदमी है, और ये जो है एक फैक्शन को बिलोंग करता है आर्मी का। तो उसने क्या किया, एक ऑपरेशन डेविल हंट शुरू कर दिया। ऑपरेशन डेविल हंट में क्या है, वो लोग सिर्फ अरेस्ट करेंगे उन लोगों को जो कि अवामी लीग के सपोर्टर्स हैं या अवामी लीग के मेंबर्स हैं पार्टी के। तो आज तक उन लोगों ने 1350 के करीब उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया है पूरे बांग्लादेश के भीतर। ये चलेगी, ये सिर्फ ढूंढेंगे अब अवामी लीग के लोगों को और अरेस्ट करेंगे। देखिए, अब 1300 लोग या 1350 लोग, जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया है, इनका जो है, इनका एक लिस्ट और नाम बना के अवामी लीग को इमीडिएटली जो है इसको सोशल मीडिया में कहीं पे भी निकाल देना चाहिए। क्योंकि ना ये अभी क्या करेंगे, इन्हीं लोगों का एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस करेंगे और इनको गायब कर देंगे, दे विल डिसअपियर। तो इनको भी जो है रिकॉर्ड में सारी चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि ना यूनिस जो है कोई दूध का धुला आदमी नहीं है। ही इज़ ऑल्सो कमिटिंग द सेम मिस्टेक विच हैपेंड ऑल थ्रू इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। सो ये कोई अलग चीज़ नहीं है, कोई आसमान से टपका है कि एक मसीहा जो कि पूरे बदलाव लेके आएगा। इसका भी जो है एम्बिशन है टू कंटिन्यू एज द हेड ऑफ बांग्लादेश बाय हुक और बाय क्रूक। तो ये है उसकी स्टोरी। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो है ये चीज़ें कर रहा है बांग्लादेश के भीतर। अब यूनिस जो है वो ही इज़ नॉट डूइंग एनी एडमिनिस्ट्रेशन, ना वो रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ ही इज़ बाइंग टाइम टाइम टाइम। इलेक्शंस के तो नाम कहीं पे सुनाई भी नहीं दे रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको जो भी है। तो अब क्या है, व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ ही इज़ ओनली डाइवर्टिंग अटेंशन, सिर्फ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़का रहे हैं। और जो है पाकिस्तान इज हेल्पिंग हिम, एंड पाकिस्तान ISI आल्सो इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। कि जितना एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भड़केगा उतना पाकिस्तानी वहाँ घुसेंगे, और जितना पाकिस्तानी वहाँ घुसेंगे, और जो बांग्लादेश जो है वो धीरे 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 खत्म हो रहा होगा, अंदर से ही वो मर जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है कुछ करने की, दिस इज टू हैपन। ये कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ये जो चीज़ें चल रही है बांग्लादेश के भीतर, नाउ व्हाट, नाउ अभी ये गड़बड़ी फैला दी। तो अभी शेख हसीना ने स्पीच दिया था, तो क्या कहा कि इट इज़ अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम इंडिया, भारत ने क्यों अलाउ किया है, ये करेंगे वो करेंगे, हम भारत ये कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है भाई। और जब डेमोलिशन हो गया, 3 दिन वो चुप बैठा, जो आर्जनी चल रही थी 3 दिन वो चुप बैठा। उसके बाद ये जो तोड़ा गया था म्यूजियम को, आर्मी पुलिस खड़ी थी, वो तोड़ा गया था, विच मीन्स इट हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ द इंटरिम चीफ। बाद में 3 दिन बाद जो है
ये करना नहीं चाहिए था। मैं ठीक है, मैं समझ सकता हूँ सेंटिमेंट्स को, एक्चुअली मन ही मन बड़ा खुश हो रहा है वो, लेकिन जताएगा ना दुनिया को कि देखिए मैं कितना कंसर्न्ड हूँ, आई एम द इंटरिम चीफ। अब ये जब हो गया है, अभी ये आपका उसने टाइम बाई कर लिया है, तो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को भड़काया। अब क्या होगा, कल आएगा यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स का जो रिपोर्ट, बांग्लादेश का जो उनका जो जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसका एक रिपोर्ट आएगा। वो कुछ अलग नहीं होगा, मेरे से लिखवा लीजिए, वो जो ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का ही ये कॉपी पेस्ट वर्जन होगा और थोड़ा ज़्यादा जोड़ा जाएगा उसमें। तो अमेरिका ये ह्यूमन राइट्स जो रिपोर्ट है, ह्यूमन राइट्स से भी विड्रॉ कर गया है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप हैज विड्रॉन। ये ह्यूमन राइट्स जो है यूनाइटेड नेशंस का, ये एकदम बेकार जो है ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है अमेरिका के फंडिंग से चलता था। डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया कि ये बर्बादी है। एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है वो वही डीप स्टेट ही चलाती है। सो वट एवर डीप स्टेट विल से, दैट रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, और ये यूनिस जो है ये डीप स्टेट का बंदा है, उसका आका जो है वो जॉर्ज सोरोस है। तो यही है माहौल अभी। तो व्हाट विल हैपन इज, ही जैसे ही कल यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स फिर से दोबारा से और एक कहानी लेके बैठ जाएगा, वो और एक दो हफ्ते उसको खींचेगा, फिर आगे चल के और कोई कहानी लेके आएगा। सो व्हाट ही विल डू इज ही विल कीप ऑन बाइंग टाइम एंड कीप ऑन एक्सटेंडिंग दो है। तो अब डिस्प्रेशन जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का बढ़ गया है। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोल रही है कि भाई इलेक्शन करवा। तो कल उनके यहाँ जो मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर, जो उनका जो जनरल सेक्रेटरी है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, ही मेट मोहम्मद यूनिस। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शंस करवाओ। तो मोहम्मद ही वांट्स इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन अगस्त। अब मोहम्मद यूनिस ने क्या कहा, नहीं नहीं अभी नहीं हो सकता है, हम दिसंबर में करेंगे। एक्चुअली में मोहम्मद यूनिस बिल्कुल इलेक्शंस करवाएगा ही नहीं। दे डोंट रियलाइज, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ऑल्सो डजंट रियलाइज जो हरकतें अवामी लीग के साथ करी जा रही है, इन 3 months टाइम द सेम थिंग विल बी रिपीटेड, और दे विल डू द सेम थिंग विद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो वो बाहर निकल के आके मीटिंग के बाद वो बोल रहे हैं, ये फ़खरुल इस्लाम आलमगीर जो है साहब, वो बोले क्या, जो दिसंबर 2025 में इलेक्शंस हो जाएंगे। भाई सपने देखते रहना, इलेक्शंस हो जाएगी कुछ नहीं होगा। तो खालिदा जिया भी अभी तत्पर हो रही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी ये माहौल है। अब जो है हम बात करेंगे बांग्लादेश के भीतर की फंडिंग के बारे में, और क्या हुआ है इस बीच, और यूनिस इतना क्यों, यूनिस कैसे बैठे बांग्लादेश के भीतर एज इंटरिम चीफ। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता था कि जो है डीप स्टेट का पूरा इन्वॉल्वमेंट था बांग्लादेश के भीतर तख्ता पलट में, एंड यूनिस वाज द मैन चोजन बाय द डीप स्टेट टू हेड बांग्लादेश। हर वीडियो में मैं जो भी बांग्लादेश का वीडियो में बनाता था, हर एक वीडियो में मैं इस बात की जिक्र करता था, और आज जो है ये बात एकदम पुख्ता सबूत के साथ सच होके आया है, और वो भी आया है स्ट्रेट फ्रॉम द माउथ, हॉर्सेस माउथ। किसने कहा ये बात? ये कही है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है। उन्होंने एक्स के ऊपर, एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने एक पोस्ट डाला है, एंड आई कोट, उसमें उन्होंने कहा है कि जॉर्ज सोरोस received $260 million from USAID and used this money to spread chaos, change governments and personal gain in, उन्होंने कंट्रीज के नाम भी दिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, यूक्रेन, सीरिया, ईरान, इंडिया, यूके एंड द यूएस। उन्होंने एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में बना रहे, उसके लिए भी उन्होंने पैसे खर्च किया है, मतलब जॉर्ज सोरोस ने पैसे खर्च किया है। और बांग्लादेश तो डोनाल्ड ट्रंप ने मेंशन ही कर दिया है कि बांग्लादेश के भीतर जो तख्ता पलट हुआ है वो जॉर्ज सोरोस का करा धरा है। और अगर आप लोग देखेंगे तो जॉर्ज सोरोस का बेटा 2 बार इस बीच, अगस्त में तख्ता पलट के बाद 2 बार इस बीच आके जो है मोहम्मद यूनिस से मिल के गया है। अलेक्जेंडर सोरोस, एलेक्स सोरोस जिसे बोलते हैं, वो जॉर्ज सोरोस का बेटा है।
वो क्या बोलता है, मोहम्मद यूनिस अ गुड फ्रेंड ऑफ माय फादर। उसका फादर जो है जॉर्ज सोरोस, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, HRW वाला वीडियो जो है उस पे देखिएगा, मैंने डिटेल में उसमें बताया हुआ है। तो ये है, तो अभी ये तो पहला चीज जो है पुख्ता हो गया है कि ये हुआ था। अब हुआ कैसे था ये तख्ता पलट, उसके बारे में जो है जो फंड ये पहले तो ये जो जॉर्ज सोरोस का ओपन सोर्स फाउंडेशन, ओपन सोर्स सोसाइटी जो फाउंडेशन जो है, उसका एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। उसको $270 मिलियन एड में दिया गया था। ये डायरेक्टली आया था यूनाइटेड स्टेट्स का एड से, USAID जो है उसने पैसे दिए थे। अब आज के डेट में तो वो दुकान डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया, क्योंकि ना ही जस्ट सॉ कि पैसे जो है US एक्सचेकर से पिलफरेज होके इन जैसे जो है खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में पैसे जा रहा था। ये जॉर्ज सोरोस तो बेनिफिशियरी है ही है, ये मोहम्मद यूनिस भी बेनिफिशियरी है। तो पता नहीं है अब कहाँ तक इट में लैंड एट द डोर स्टेप्स ऑफ मोहम्मद यूनिस। कल को क्या होगा मोहम्मद यूनिस का पता नहीं है। अगर सैंक्शंस लग जाते हैं मोहम्मद यूनिस के ऊपर, तो बांग्लादेश के भीतर से कहीं उड़ के जा भी नहीं सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी धीरे धीरे मैं भी तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को। अब ये जो बांग्लादेश का तख्ता प्लेट जो हुआ था उसकी पुष्टि कर दी है एक जो है वहाँ के एक फॉर्मर US स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल माइक बेंस। उन्होंने कहा कि यह USAID जो है इसने पैसे लगाए थे, उसके साथ ये जॉर्ज सोरोस वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे मिल के इन लोगों ने तख्ता पलट किया था। एक्चुअली में ये उन्होंने एक वो सिनेरियो बताया कि कैसे क्या हुआ, हो सकता है और हुआ है भी। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि जो है, देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो US एड जो दिया गया था तख्ता पलट के लिए, किसी देश के तख्ता पलट के लिए, ये होता है अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे। तो टैक्स पेयर्स के पैसे को ऐसे मिसयूटिलाइज किया जाता था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने उस पर रोक लगा दी। क्यों ना, जो फिजूल के खर्चे, भाई जहाँ कुछ लेना देना नहीं है वहाँ जाकर तख्ता पलट करके क्या फ़ायदा है। तो लेकिन अपने बंदों को बिठाना है। एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे कि डेमोक्रेट्स जो है वो लगातार पावर में बने रहना चाहते हैं, तो उनका सपोर्ट जो है दूसरे देशों से चाहिए। आज अगर श्रीलंका में अपना बंदा बिठाया है, बांग्लादेश में अपना बंदा बिठाया, पाकिस्तान में अपना बंदा बिठाया, या कई और जो डेमोक्रेसी जहाँ चलती है वहाँ पे अपने अगर बंदे बिठाएंगे, यूक्रेन हो या किसी और देश, अभी सीरिया में बिठाया है, इससे क्या होगा, इससे ही होगा डेमोक्रेट्स जो है कल को अगर ज़रूरत पड़े, इलेक्शंस हो या कुछ की कोई बात हो, फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इन्हीं लोगों को, जैसे मोहम्मद यूनिस को बोलेगा, ए भाई मोहम्मद यूनिस तू हमें फंडिंग कर, हमने तुझे बिठाया है ना। तो उसी तरह से श्रीलंका को बोलेगा या सीरिया को बोलेगा, पाकिस्तान को बोलेगा कि भाई हमने तुझे बिठाया है गवर्नमेंट पे, अब तू हमारी मदद करेगा इलेक्शंस में, इलेक्शन जीतने में, या किसी और मामले में किसी से बदला लेना है, किसी देश के साथ बदला लेना है, दैट पर्टिकुलर प्लेस विल बी यूटिलाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट हेडेड बाय दैट पर्टिकुलर पार्टी, और चलाती जो पार्टी है उनकी मदद लेगा। तो ये सिनेरियो होता है, इसीलिए एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखने के लिए अपने बंदों को बिठाया जाता है। इसी तरह से क्या था ना, बांग्लादेश में क्या था, बांग्लादेश में इनको चाहिए था एक मिलिट्री बेस। तो ये एक्चुअली में ये आया है आपका, ये जो बेंज है ना, माइक बेंज, ये इन्होंने कोट किया है एक लीक्ड डॉक्यूमेंट जो कि पब्लिश हुआ था, द ग्रे जोन US एजेंसी, जो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसका जो है एक रिपोर्ट, एक लीक हो गया था डॉक्यूमेंट। उस पे ये कहा गया था कि बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसकी बात चल रही थी। द इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जो कि एक नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का जो एक ब्रांच है, उसने एक प्लान, बाकाया प्लान बना के स्टेट डिपार्टमेंट, US स्टेट डिपार्टमेंट को दिया था 2019 और 2020 साल में, कि कैसे वहाँ पे तख्ता पलट किया जाए।
तो उन लोगों ने एक्चुअली कोशिश की थी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वहाँ पे बिठाने के लिए, लेकिन वो फेल हो गया। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। तो उन्होंने ये जॉर्ज सोरोस तो उनका बंदा है और बिल क्लिंटन और जॉर्ज सोरोस का दोस्त मोहम्मद यूनुस है। तो उन लोगों ने कर दिया कि भाई ये बंदा तो है हमारा, तो अब जो है हम तख्ता पलट करवाएंगे। तो बांग्लादेश के भीतर अब तख्ता पलट करवानी है, तो कैसे करेंगे? तो उसका एक स्ट्रैटेजी था। उस स्ट्रैटेजी में क्या हुआ, उन लोगों ने पैसे खर्च किए। पैसे खर्च किए 170 प्रो डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट्स उन्होंने ढूंढा और उनको पैसे दिए। फिर 304 जो है खबरियों को, इन्फॉर्मेंट्स, उनको हायर किया। फिर जो है एथनिक और कल्चरल जहाँ पे फॉल्ट लाइन्स हैं, मतलब एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब के साथ नहीं जमता है, या हिंदू या मुसलमान के साथ नहीं पड़ता है, इस तरह का जहाँ पे फिशर्स है या फॉल्ट लाइन्स हैं, उसका कैसे फ़ायदा उठाए तो एक दूसरे के साथ भिड़ा दे। तो इस तरह से क्या है, एथनिक जो है डिस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट किए जाए, वो बात उन लोगों ने यहाँ पे हमारे इंडिया में भी मणिपुर में करा है। तो वही चीज़ उन्होंने बांग्लादेश में शुरू करी। फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स में मैंने कहा, फिर LGBTQ उनके कम्युनिटी को भड़काना। फिर आखिर में स्टूडेंट्स जो है बांग्लादेश में तो भरे पड़े हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी, और पॉलिटिक्स इतना गंदा है उन कॉलेजेस में, पूछिए मत। तो वहाँ पे उन लोगों ने पैसे डाल दिए। ऊपर से जो स्टूडेंट्स हैं वो एफिलिएटेड है जो जिहादी आउटफिट्स के साथ, तो और भी मज़ा आ गया। तो दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। तो इससे क्या हुआ, फंडिंग हो गया। तो मैं जो बोल रहा था ना कि कैसे ये लोग सर्वाइव करते हैं, ये जो स्टूडेंट्स 40 अधेड़ उम्र 40-50 साल के भी जो है लोग, वो स्टूडेंट्स बने फिरते हैं, एक्टिविस्ट में शामिल होते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशंस में शामिल होते हैं, ये फंडिंग के पैसे से शामिल होते हैं। तो अब जो है ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा कि उस रिपोर्ट में ये भी फिर वो कैसे करते हैं, फिर क्या करते हैं, वो रैप म्यूज़िक जो है ना उसको वेपनाइज करते हैं। तो ये जो है ये बांग्लादेश, यूएस ने फंड किया है, यूएस टैक्स पेयर के पैसे से फंडिंग हुआ है। बांग्लादेश में रैप ग्रुप्स को तैयार किया गया जो कि प्रोटेस्ट्स के गाने उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, ये गाने सड़कों पे गाना, लोगों को रिकॉर्ड करके फिर सुनाना, तो क्या होता है, एक पब्लिक सेंटिमेंट जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्रिएट किया था। फिर उनका गोल क्या था कि पहले स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, बोलेंगे हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक्चुअली में इट इज़ ए गाइज, इस मतलब ये इसके पीछे और एक कहानी है। तो क्या होगा ना, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट करवाएंगे, गाने वाने बजाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसी बीच राइट्स करवा देंगे। और वही चीज़ उन्होंने करा हुआ है। और एक उन्होंने, मैं कोट कर रहा हूँ, बेंज ने कहा है, माइक बेंज ने, उन्होंने कहा कि वन सॉन्ग वाज डिजाइंड टू सो रिजेंटमेंट अगेंस्ट द सिटिंग गवर्नमेंट, अनदर वाज मेंट टू मेक पीपल डिस्ट्रस्ट देयर लीडर्स। इसका मतलब एक गाना बनाया गया जो कि जो सरकार है पावर में, उसके विरोध में जो है एक सोच लोगों के दिमाग में बिठाना कि ये सरकार जो है बहुत ही बुरी सरकार है। और एक गाना बनाया गया कि सरकार में बैठी जो प्राइम मिनिस्टर है या मंत्रियां हैं वो बहुत बुरे हैं। तो इस तरह से ये दो गाने बनाए गए थे, वो इनका कहना है, बेंस का कहना है। फिर क्या किया, इसको, इन गानों को जो है स्टूडेंट्स को दिया गया। उनको कहा गया कि जाओ तुम लोग धीरे धीरे जहाँ पे भी लोकल प्रोटेस्ट हैं वहाँ करो प्रोटेस्ट, और ये गाना लोगों को सुनाओ। तो धीरे 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 जो है पब्लिक रिजेंटमेंट उन्होंने शुरू कर दिया। तो क्या होता है, फिर ग्राउंड में टेंशन बढ़ता है। तो जब टेंशन बढ़ गया तो उसके बाद जो है वायलेंस उन्होंने कर दिया। तो सोचिए ये कितने बारीकी से स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशंस, ये बिल्कुल हर देश में ये करता है। ये कलर रेवोल्यूशन जो भी देखते हैं, या LGBTQ ये वगैरह जितना भी है, वो सब कहाँ से होता है, ये जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन करता है। ये कम्युनिस्ट मिले हुए होते हैं इनके साथ। तो इस तरह से क्या है, ये जो आपका जो सॉफ्ट पावर और ये कोवर्ट
डिस्टेबलाइजेशन जिसे बोलते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी, ये इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट जो है उसके असेसमेंट के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया था, इस तरह से ये जो डेमोन्स्ट्रेशन को एकदम से उग्र रूप दे दिया था। और उग्र रूप देने के बाद वो गोली वोली जो चली है, आप मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा लोगों को जो मारा गया है, शेख हसीना जब थी उनके यहाँ उनके ऑर्डर से पुलिस ने मारी है, ये जांच का विषय है। लेकिन मेरे अनुमानिक ये जो बातें मैंने पढ़ी है और जो रिसर्च मैंने करी है कि आधे से ज़्यादा लोग जो हैं यही कॉवर्ट ऑपरेशन वाले लोगों ने गोली मारी है। मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, जिन लोगों ने भड़काया है डेमोन्स्ट्रेशन, उन लोगों ने ही मरवाया है उन लोगों को, ये मान के चलिए। तो इसी तरह से क्या है, ये जितने भी जो यूएस एड का पैसा जो है, सिर्फ ये तो बांग्लादेश का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि उन्होंने कहा कि तख्तापलट कैसे अमेरिका ने करवाया है और कैसे मोहम्मद यूनिस को गद्दी पे बिठाया है, ये बात है। तो सोचिए, मोहम्मद यूनिस का बैठना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कोई एक स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो ये बात है, ये शुरू से हर किसी को पता था। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसके बाद ये जो सारी बातें जो खुल के सामने आ रही हैं, इससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा एक साजिश था। अब जो है सिनेरियो क्या है, अभी सिनेरियो ये है कि इलेक्शंस बांग्लादेश में नहीं होंगे। और जैसे कि शेख हसीना की पार्टी को ख़त्म किया जा रहा है, उसी तरह से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बाई दिसंबर 2025 ये लोग ख़त्म कर देंगे। तो जैसे कि किंग्स पार्टी हर कोई बोलता है ना, तो मोहम्मद यूनिस अपनी पार्टी खुद खड़ा करेगा और खुद ही अपना जो है देश का हेड बन के बैठेगा। तो अभी फैक्शंस, देखिए फैक्शंस बहुत है। अब पता नहीं, अगर पाकिस्तान बैक करेगा तो आर्मी तख्ता पलट करके, आर्मी अगर बैठ गया तो पाकिस्तान विल बी बेनिफिशियल। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर हरकत पे उतरा है, तो मोहम्मद यूनिस के ऊपर अगर सैंक्शंस वगैरह लग गया तो समझ लीजिए तो डामाडोल हो गया। और अगर आईएसआई ज़्यादा हरकतें करेगा तो भारत को भी एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखिए, अभी जो है ओमान में इंडिया फाउंडेशन और ओमान का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो है एक मिली हुई एक वो कर रहे हैं, एक मीटिंग होगा। तो वहाँ पे ये बांग्लादेश के जो इंटरिम जो गवर्नमेंट का जो एडवाइज़र है, फॉरेन एडवाइज़र, क्या नाम है, तौहीद हुसैन, ही विल बी गोइंग। तो साइडलाइंस पे अगर डोंट नो, अभी तक तो पुष्टि कुछ हुआ नहीं है, जयशंकर जी के साथ कोई बातचीत होती है तो अच्छी बात है। इफ़ दे मेंट देयर वेज, दैट्स ओके। क्योंकि ना अभी देखिए, अदानी पहले तो हमें बिजली नहीं चाहिए, ये है वो है, पैसे बहुत ज़्यादा ले रहा है, ये है। क्या हुआ अभी अदानी को बोल रहा है कि भाई हमें पूरे सप्लाई करो, पावर की शॉर्टेज हो गई है। 3 महीने क्या था, 3 महीने तो सर्दियाँ पड़ गई थी तो पंखे की ज़रूरत नहीं थी, अब पंखे की भी ज़रूरत पड़ गई है बांग्लादेश में। तो अब बिजली की ज़रूरत है। अब अदानी क्या बोल रहा है कि भाई प्लांट में टेक्निकल फेलियर हो गया है, तो दूसरा प्लांट जो चालू करने में टाइम लगेगा। तो वही 1600 मेगावाट से काम चला, अपना पूरा जितना भी उनका चाहिए उसका 50% बेच रहा है। अब पैसे भी तो नहीं दे रहे हैं, ऊपर से मांग रहे हैं पावर। तो ये बात है। और जुडिशियरी के नाम पे तो अभी शैम्बल हो चुका है, जुडिशियरी में कुछ अभी बचा नहीं है बांग्लादेश के भीतर। तो ये अभी सिनेरियो है। अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है, क्योंकि ना ये पावर फैक्शंस जो है ये अभी और भी घमासान हो जाएगा विद इन द कमिंग डेज। ये एक मेरा अनुमान है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन फ्यूचर। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।